भाई सबसे मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये है दाइसो। दो टाइप के होते हैं ये भी यार, एक ये है पिंक वाला और एक होता है ग्रीन। और भी 100 स्टोर होते हैं जैसे एरिया वगैरह, तो यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती हैं। चलो मैं दिखाता हूँ अंदर चल के। तो भाई इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि उनका मैक्स में सिलेक्शन हो गया, तो वो नेक्स्ट ईयर जापान आने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा यार कि पैकिंग एक्चुअली में क्या करें ना, क्या क्या चीज़ें यहाँ मिलती हैं ऑलरेडी, क्या क्या नहीं मिलती हैं। तो और भाइयों और बहनों, इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर आप जापान आ रहे हैं तो फिर आपको क्या पैक करना चाहिए, क्या नहीं पैक करना चाहिए, क्या चीज़ यहाँ मिलती है, क्या चीज़ यहाँ नहीं मिलती है। तो वो आज डिस्कस करते हैं। तो किचन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि किचन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप आपने और भी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग बोलते होंगे कि यार मसाले वसाले सब मिलते हैं, मतलब मैं कहता हूँ भाई मसाले लेके चले जाओ, अचार वगैरह लेके चले जाओ। क्यों? क्योंकि यार ये ऐसे कंज्यूमेबल्स हैं जो आपके ना 1-2 महीने में ही ख़त्म नहीं होंगे, ये काफ़ी टाइम चलेंगे आपके, और स्पेस भी कितना ही लेते हैं यार, है ना। तो आप मसाले, गरम मसाला, ये खड़े मसाले, मैगी मसाला भाई लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफ सेवर है। बहुत सारे दिन ऐसे आएंगे कि जब आप ना लैब से आ रहे हो कि 10-10 बजे रात के। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, 2 बजे मैं बैठा हुआ था रात के एक वीडियो में। तो खैर वो अलग टॉपिक है, मैं बारिश में फंस गया था, अम्ब्रेला लाया नहीं था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत टाइम ऐसे होंगे आपके मैगी मसाला जो है ना आपका, वो लाइफ सेवर होगा, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस। भाई कुछ नहीं तो न्यूडल्स ही आप बना के खा सकते हो रात को आके। क्योंकि यहाँ पे जो आप सोच रहे हो कि पैक्ड न्यूडल्स जो आते हैं रेडी टू ईट वाले, वो सब में कुछ ना कुछ पॉर्क या ये सब है। और शायद मैंने मुश्किल से एक ही बार देखा है एक सुपरमार्केट में जो वेजिटेरियन जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं वो। तो आप यार मैजिक मसाला लेके आना, मैं आज भी यूज़ करता हूँ, अभी तक यूज़ करता हूँ। इट्स अ लाइफ सेवर सच में। और उसके बाद मैं जब लेके आया था, मैं जो फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने राइस का पैकेट ना 10 किलो का वो रखा था, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं स्टिकी राइस। अगर आपको टेस्ट और थोड़ी स्टिकीनेस से, जो ग्लूटेन होता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन राइस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। पर मेरे लिए थी स्टार्टिंग में कि मैं ना अपना इंडिया वाला जो चावल होता है ना, जो अलग अलग सा होता है, स्टिकी वाला नहीं होता, ये छोटे यहाँ पे छोटे छोटे मिलते हैं, आपको पता होगा, वो मुझे नहीं था उसका सीन। तो मैं लेके आया था। हाउएवर अब अभी रिसेंटली जापान ने एक रूल डाल दिया है कि आप ना चावल वगैरह नहीं ला सकते, और दाल वगैरह भी शायद नहीं ला सकते हो, क्योंकि वो आपका कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा और आपको मिलेगा नहीं। तो प्लस एक वार्निंग भी मिल जाएगी आपके पासपोर्ट पे। तो आप ये सब चावल वगैरह मत लाना। आटा ला सकते हो बट चावल नहीं, ठीक है। भाई एक चीज़ है जो मैं लेके आया था आपके लिए भी इजी होगी, वो है मसालादानी। वो जो एक कंटेनर होता है जिसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, वो अगेन एक लाइफ सेवर है, और मेरी बहुत मदद हुई थी एक्चुअली उस चीज़ से। अभी भी मेरे पास वो पड़ा हुआ है और वो यूज़ होता है एक्टिवली, तो वो लेते आना, ठीक है। अब भाई आता है तीसरी चीज़, आती है कुकर। भाई कुकर जो है ना मैं क्या बताऊँ, मेरी सीन ये है कि मैं कुकर लेके आना देखो हैं, और जब मैं लेके आया था तो भाई फर्स्ट ईयर में ही मैंने वो 2 बार फोड़ दिया था, उसकी जो वाल्व थी ना वो निकल गई थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था भाई ये क्या है कुकर ना, मतलब चलता क्यों नहीं है। और अब नहीं फूटता, क्योंकि अब समझ में आ गया कि यूज़ कैसे करते हैं। तो आप वो लेते आना कुकर विद गैस्केट और वॉल्व, और जो टूल होता है ना वॉल्व का, वो शायद यहाँ पे मिल जाएगा, तो वो एक जुगाड़ देख लेना आप। अब और चीज़ क्या है, बर्तन। भाई बर्तन आप ज़्यादा बिल्कुल मत लेके आना, यहाँ पे बहुत सस्ते बर्तन मिलते हैं 250 से। उसमें मैं जब लेके आया था तो मैं यार 2 प्लेट, 2 कटोरी, चाकू, फॉर्क, स्पून, सारी चीज़ लेके आया था। वो फालतू अननेसेसरी है, आप वो सब मत लेके आना, है ना। यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा ये सब। एक एक प्लेट और एक कटोरी, एक प्लेट एक कटोरी एक चम्मच लेके आना, सर्वाइवल वाला जो होता है ना आपका फर्स्ट इनिशियल सेटलमेंट, उसके लिए लेके आना बस, ठीक है। अब आता है भाई रोटी का सीन हो गया। हाँ, अब रोटी। भाई देखो, जो चकला बेलन होता है वो आप ला सकते हैं, रोलिंग पिन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। जो वो बोर्ड होता है वो मैंने यहाँ पे नहीं देखा। तो अगर आपको रोटी खाना रहता है तो आप लेके आएँ। मैं नहीं लेके आया था, ना मैं आटा लेके आया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि यार रोटी बनाने से बेटर है ना, भाई रोटी बनाने से बेटर है ना कि मैं ब्रेड खा लूँ,
होल व्हीट वाली ठीक है, ब्रेड खा लो और चावल खा लो, उससे तुम्हारा बहुत इजी काम बन जाएगा। दूसरी बात, फ्रोज़न रोटी भी मिलती हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको रोटी नहीं बनानी है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है यार। ठीक है, और वुडन स्पैचुला वगैरह जो है ना यार, ये सब चीज़ें लीव इट। मैं वो भी लेके आया था, फालतू लेके आया था, वो सब छोड़ दो। ठीक है, तो ये है दाइसो। दो टाइप के होते हैं ये भी यार, एक ये है पिंक वाला और एक होता है ग्रीन। और भी 100 यन स्टोर होते हैं जैसे एरिया वगैरह, तो यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती हैं। चलो मैं दिखाता हूँ अंदर चल के। देखो चप्पल हैं 300 में, बताओ। जैसे यहाँ पे तुम्हें सारे बर्तन वगैरह यूटेंसिल्स, ये स्टोरेज वाले हैं। और इधर तुम देखो, ये वो है बेकिंग वाला है, पिज़्ज़ा वाला, प्लेट्स वगैरह। और क्या है यार, ये 200 की है ये। यहाँ नीचे क्रॉकरी बहुत है। इधर देखो, प्लेट्स ही प्लेट्स, सब मग वगैरह सब कुछ, स्पून्स सब मिल जाएंगी यहाँ पे। ये स्पून का सेट है ना। किचन का सब कुछ, किचन वेयर वगैरह जो है ना, सारा मिल जाएगा यहाँ। बेकिंग का आइटम है। हाँ, ये चाय के लिए है। ये पैन वगैरह, छन्नी वगैरह, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं भाई, सब ऐसे ही मिल जाएगा। ये वाले भी हैं, ये भी हैं। वो कहाँ गया वुड वाला? वुड वाला कहीं नहीं होगा। खैर ये रहे यार, ये रहे लो। ठीक है, और यार यहाँ सब कुछ है, ये सब पीलर वगैरह सब कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं। कैंची भी यार, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है बे, मतलब सच में। नाइफ वगैरह, ये तो वो है सप्लाई। क्या चीज़, रोलिंग पिन? यार वो यहाँ नहीं होगी, कहीं और होगी। ठीक है, वो रोलिंग पिन यार मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो यार दाइसो ना बेसिकली सप्लाईज़ के लिए भी होता है। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह है, तो टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं। और यहाँ ये हो गए अपने पेपर टॉल्स, स्टेशनरी। भाई कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, स्टेशनरी वगैरह सब है यहाँ पे। भाई यहाँ पे ना दो टाइप के दूध होते हैं। एक तो ये वाला होता है जो फ्लैट है ना, ये होता है हमारा पैस्चराइज्ड, तो ये पहले से बॉयल हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे पी सकते हो। और एक होता है ये वाला, जिसमें छोटा सा कट लगा हुआ है, इसको ये रॉ मिल्क है, इसको आपको बॉईल करना पड़ेगा तभी आप यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ होती है ना हैंड चॉपर, जो खींच के हम चॉप कर देते हैं अंदर जो है, वो अगर पड़ा है तो ले आओ। पर मैंने यहाँ पे जनरली देखा है दाइसो में वो भी मिलता है, तो वो आपके लिए ईजी है। और दूसरी चीज़, आप ना एक ब्लेंडर ले सकते हैं जिसमें ना पूरा सेट आता है, और आपको ब्रांड न्यू भी नहीं चाहिए तो आप सेकंड हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हैंड स्टोर्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको मतलब ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ईजिली कॉमन चीज़ें हैं जो मिल जाएंगी आपको। भाई सबसे मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है स्नैक्स, इंडियन स्नैक्स। जो लेज़ का ब्लू वाला पैकेट है वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको, कुरकुरे नहीं मिलेगा। मिलते हैं पर यार, थोड़े एक्सपेंसिव हैं ऑब्वियसली। और दूसरी बात यार, वो थोड़ा ना ऑनलाइन शॉप से मिलेगा तो डिलीवरी चार्ज भी वगैरह दो, तो मैं आपका मन नहीं करेगा फिर लेने का, इसलिए आप लेते आना स्नैक्स, जो इंडियन स्नैक्स है आपको जो पसंद है। ठीक है, अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं, यहाँ पे किचन का ओवर हो जाता है। ठीक है, बैकपैक, अगर आपके पास एक अच्छा खासा अच्छी क्वालिटी का बैकपैक है तो लेते आना, नहीं है तो परचेज़ करके लेके आना, क्योंकि यहाँ पे बैकपैक्स महंगे हैं।
तो इंडिया में है ना अमेरिकन टूरिस्टर और अपनी इंडियन कंपनी भी कॉस्मोस करके है कोई, एफ गेयर है, ये सब अच्छे क्वालिटी के बैकपैक बनाते हैं। अब वो लेके आएँ, वो ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ पे महंगे मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम उसकी बात करें जैसे कुछ फेस वॉश हो गया या शैम्पू हो गया, स्पेशली मेडिकेटेड शैम्पूज जो हैं जैसे सेवामेड हो गया, वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो लेके आना। कोई स्पेसिफिक फेस वॉश है जो आपको ये लगाना है, वो आपको वो ही सूट करता है, तो वो लेके आना, ठीक है। यहाँ पे भाई सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे यही फील होगी कि तुम शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश ये सब ले तो रहे हो, लेकिन कुछ कॉम्पोजिशन समझ में नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ जापानीज़ में है ना, वो या तो स्कैन करते फिरो, जो कि मैंने किया नहीं, और मैं ले लेता हूँ, लगा लेता हूँ जो इनका काइंड ऑफ यहाँ का जो ब्रांड का वो होता है ना कि हाँ चलो अपने यहाँ जैसे पैंटीन हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, यहाँ पे जो भी इनका चलता है मैं वो लगा लेता हूँ। पर मैं देखता नहीं कि यार इसमें क्या चीज़ है, पैराबेन है नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है, तो आप वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, देख लेना। अब बात करते हैं मेडिसिन की। भाई मेडिसिन ले आना हर चीज़ की, फीवर, हेडेक, क्रोसिन, पुदीना रहा, इनो, मतलब जो आपको लगता है ना कि हाँ लूज़ मोशन वगैरह, सब ले आना। एटलीस्ट 2 साल की तो लेके ही आना, ठीक है। 2 साल में आप एक बार ट्रिप मार ही लोगे वापस जाने की, तो आप फिर से वो जो एक्सपायर हो गई हैं वो फिर ला सकते हो। अब यहाँ पे यार अगर आपको फीवर आया है रात को, आप क्या करोगे ना, आपको मेडिसिन नहीं खाते हो ना, डॉक्टर के पास तो जाओगे नहीं। यहाँ पे ऐसा है भी नहीं कि आप ओवर द काउंटर वैसे ड्रग्स ले लो, कुछ कुछ मिलते हैं बट नॉट एवरीथिंग। तो ये वाला एक सीन है, आप मेडिसिन सारी लेके आना है इमरजेंसी वाली। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिमर। ट्रिमर जो ग्रूमिंग का है ना पूरा आपका सेट, वो लेके आना, क्योंकि ग्रूमिंग सेट आपका बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ना हर चीज़ ग्रूमिंग के मामले में महंगी है। आपका हेयर कट भी मिनिमम टू मिनिमम 1500, 12 to 1500 येन होता है। तो आप ये देख लो 800 है ना, 900 रुपये का आपका हेयर कट होगा। बेड वेड आपको मैं खुद से बनाता हूँ, तभी ऐसी है ठीक है। तो यार मैं एक्चुअली भूल जाता हूँ कि मुझे थोड़ा हंसना भी रहता है। बहुत लोगों ने बोला है मुझे, मैं अब थोड़ा और कोशिश करूँगा हंसने की, ठीक है भाई हाँ चलो। तो ट्रिमर यार ये सब ले आना। एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ट्रिमर लेके आ गया, घर गया था, लेके आ गया और चार्जर वहीं छोड़ गया। तब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसे चार्जर मिलता नहीं, तो मुझे पूरा ट्रिमर सेट ख़रीदना पड़ गया फिर से, सिर्फ चार्जर की वजह से। अब फ़ोन की बात करते हैं। फ़ोन अगर आपके पास यार अच्छा खासा फ़ोन है तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे चल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर हैं और सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी हैं, और यहाँ पे मैंने पहली बार देखा है ऐसा कि यार जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फ़ोन है वो शायद ना चले अगर आप एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर जंप करते हैं तो जैसे मेरा GTN में एक जो मेरे पास ये LG का फ़ोन है 2018 का है भाई, GTN में जब मैं था तब वो चल रहा था, ठीक है। जैसे ही GTN से मैं राकोटेन पे आया या AU पे आया, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ी, तो मुझे दूसरा फ़ोन लेना पड़ा, ठीक है। अब दूसरा फ़ोन लेकर लेना है, अगर आपके पास मान लो फ़ोन नहीं है अच्छा, तो ख़रीदना मत। यहाँ आके आपको बहुत अच्छी अच्छी डील मिल जाएंगी। या तो आप यूज़ मार्केट भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा यूज़ मार्केट है। वरना जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे यहाँ पे AU हो गया, अपने जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वो बहुत अच्छी डील देते हैं। एक्चुअली मैंने जो फ़ोन लिया था वो 1 येन में लिया था 1 येन में पिक्सल का फ़ोन था वो, और शर्त ये थी कि आपको उनका ये ना 6 महीने से 1 साल आपको उनका प्लान चलाना पड़ेगा और आपके लिए वो फ़ोन फ्री हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी डील आप देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी डील थी और बहुत अच्छा फ़ोन भी था। 6 मंथ्स मैंने यूज़ किया, उसका जो भी पे किया वो हो गया। और इंडिया में, और सेम फ़ोन अगर मैं इंडिया में लेता तो जितना मुझे पड़ा ना उसका डबल देना पड़ता मुझे। तो आप फ़ोन मत लेके आना, 40-30% ऑफ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे अच्छा खासा फ़ोन, ठीक है। अब और क्या क्या चीज़ें हैं भाई। हाँ भाई ये ले आना, देखो रुक जाओ मैं बताता हूँ तुम्हें क्या लेके आना। हाँ भाई देखो ये है ना ट्रैवल अडेप्टर। आपने बड़े वाले भी देखे होंगे, इतने बड़े बड़े आते हैं। मैं ये छोटे छोटे लेके गया था, और ये इंडिविजुअल स्विचेस हैं, आपका आराम से लगा सकते हैं। इसमें सारे जो हैं है ना, सारे इंटरनेशनल प्लग है, तो आप ये लेके आ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जितने आप लाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। ये
अभी मुझे 2 और चाहिए, मैं ऐसे ही काम चला रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला ऑर्डर करने का। पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप लेके आना बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके सारे जो इक्विपमेंट हैं सब यहीं से चलेंगे। और पावर बैंक भाई लेके आना, मेरे पास 20,000 mAh का एक पावर बैंक है, वो उसने बहुत साथ दिया मेरा यार, बहुत साथ दिया सच में। वो अभी तक चल रहा है, बहुत अच्छा यूज़ हो गया उसका, ठीक है, यूटिलाइज़ हो गया अच्छे से। और ये सब जो है ना यार, हेयर ड्रायर हो गया, केटल पानी वानी गर्म करने के लिए, ये सब मत लेके आना। फर्स्टली जो है आपका जो केटल है ना, और ये जो हेयर ड्रायर है, ये 220 वो वोल्ट पे चलेंगे अपने इंडिया में। तो यहाँ पे आके ना, जैसे केटल है भाई, वो डबल टाइम लेगी कहाँ वो पानी को गर्म करने में। मेरे पास एक पड़ी है, उसको नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि भाई जब तक गर्म होगी तब तक मूड ही ऑफ हो जाएगा ना, जो भी आप पानी छोड़ दो, चाय वगैरह या कुछ बनानी होती तो उसका मूड ऑफ हो जाएगा था भाई, 20 मिनट बाद बन रहा है, पानी गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे सब मिल जाएगा। अगेन यूज्ड मार्केट जो है बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया भाई, आ गए क्या? ओह चलो ठीक है। हाँ तो भाई अपन कहाँ थे, चलो अब स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप भाई, लैपटॉप जो है ना, अगर आपके पास है तो ले आना भाई, ज़रूरत पड़ेगी बहुत अच्छे, ठीक है। और अगर नहीं है तो भाई लेके मत आना, परचेज़ करके मत आना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, असूस का ROG लैपटॉप, कोर i7 था शायद, विद RTX 3060, 1,10,000 येन, करीब अराउंड 65,000 रुपीज़, इतना डिफरेंस। और सेम लैपटॉप 1.5 लाख का है, उस टाइम पे 1.5 लाख का था ऑन अमेज़ॉन इंडिया। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप टेक सेवी भी नहीं हैं, आपको बस एक वर्किंग लैपटॉप चाहिए भाई, वो भी मैक्स टू मैक्स 30,000 येन में एक गुड इनफ लैपटॉप आपको मिल जाएगा, मतलब 20,000 रुपये में, बहुत सस्ता है, ठीक है। ये हो गया। अब अपने पास और क्या है, एक्सटेंशन कॉर्ड भाई, एक्सटेंशन कॉर्ड ले आना, लाना हो तो ले आना। मैं जो लेके आया था भाई, वो उसका फ्यूज़ उड़ गया था यहाँ पे आके, तो मुझे नहीं पता, तो आप लेके आना, ठीक है। बेडशीट वगैरह जो हैं भाई, बेडशीट यहाँ पे ना महंगी है, तो बेडशीट लेके आना, ठीक है। जो यहाँ पे आपको 2-2.5 हज़ार में मिलेगी ना, वो बहुत पतली सी और सिंथेटिक सा होगा उसमें, सिंथेटिक जो फील होती है ना, इतनी अच्छी, मतलब रफ़ फील होगी उसमें, तो वो इतनी अच्छी नहीं है। आप बेडशीट इंडिया से लेके आना। टॉवल सेट भी इंडिया से लेके आना, ठीक है। टॉवल यहाँ पे महंगी है, बस यही है भाई, एज अ स्टूडेंट इफ़ यू आर कमिंग तो आपको थोड़ा कैश चाहिए भाई। सबसे पहली चीज़ जो आपको लेके आनी है वो कैश है, टू गेट योर सेल्फ सेटल्ड ना। तो इसलिए ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिससे आपका ना जो बफर है वो बढ़ता चला जाएगा कैश का, आप यहाँ पे आके स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैंकेट वगैरह मत लेके ना, ऑफ कोर्स। अगर आप डॉम में आके सीधा रहेंगे फॉर 1-2 मंथ्स, यू ऑलरेडी यू नो कि डॉम में तो फिर आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, फिर देन यू कैन स्टार्ट टू मूव आउट। हाँ, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो मेरे एक्सपीरियंस से डॉम में आपको 2 इयर्स का एक्सटेंशन या फिर स्टे मिल जाता है। एक्सटेंशन नहीं मिलता है, पर बहुत लोग ना विद इन 1 और 2 मंथ्स दे जस्ट मूव आउट ऑफ डॉम और वो अपना घर सेट करते हैं। अब अगर आप चश्मा पहनते हैं भाई, चश्मा वगैरह पहनते हैं तो भाई 2 से 3 फ्रेम ज़रूर लेके आना। मैं आपको एक फ़्रेम दिखाऊंगा, जब मेरा चश्मा मैं एक ही लेके आया था, टूट गया था वो, ठीक है, क्योंकि उसकी ना ये वो पत्ती टूट गई थी और मुझे जाना था कॉलेज सुबह सुबह ही। तो ये जो है ना, ये प्लग, इसकी पिन तोड़ के मैंने वो वहाँ चिपका ली थी और एक जुगाड़ बना लिया था रोबोकॉप लग रहा था यार मैं, वहाँ पे एक पिन लगा रखी है प्लग की तो ये ऐसा पिन तोड़ के ना कॉलेज में रोबोकॉप की तरह मत घूमना 2 या 3 फ्रेम लेके आना, ठीक है। अब जो लेंस कार्ड है ना, उसको पहलो अच्छे से वो देता है ना क्या, बाय 1 गेट 1 फ्री, उसको हाँ, ब्लू कट वीडियो सब कुछ फोटोक्रोमेटिक ब्लू कट सब ले लो, हैं 2 फ्रेम बना के लाओ अच्छे से। क्लोथिंग पे व्हाट टू पैक ना, क्लोथिंग में सबसे पहले आता है आपका फॉर्मल सूट। एक सूट आप रख लेना टेलर्ड, यहाँ पे आप भूल जाओ ना, टेलर्ड मतलब 50-60,000 एज आपको ईजीली लग जाएगा। टेलर्ड सूट जो होता है कस्टम मेड, तो कस्टम मेड आपके पास सूट होंगे अगर तो आप लेते आना, नहीं है तो एक फॉर्मल सूट खरीद लीजिए। वो आप एक तो लेके ही आए, क्योंकि आपकी ना ओरिएंटेशन सबसे पहले होगी, तो वो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में आपको हो सकता है आपको सूट पहनना हो, मेरे में था,
एक ओपनिंग सेरेमनी वगैरह होती है तो उसमें सब लोग सूट पहन के जाते हैं, आप पहन के आना नहीं, लेके आना भाई, ठीक है, डायरेक्ट ओरिएंटेशन ना हो रही। एंड ऑफ कोर्स सूट लेके आएंगे तो 2 वाइट शर्ट्स लेके आना, ठीक है। एक भाई एक में कुछ गिर गया तो, और टाई, फॉर्मल शूज़, ये तो है ही है अपना। अब अगर जो नॉर्मल आपके कैजुअल क्लोथ्स हैं वो लेते आना जो आप पहनते हैं, लेकिन कुछ नए मत खरीदना। यहाँ का जो H&M है और यूनिक्लो है यहाँ का, और जो इंडिया में यूनिक्लो H&M है, वहाँ पे रेट ऑलमोस्ट बराबर हैं, या फिर कुछ टाइम पे यहाँ पे सेल चलती है, यहाँ पे सस्ते भी हो जाते हैं। अब टोक्यो, ओसाका, क्योटो वगैरह में हो तो यार, और हिरोशिमा में भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहाँ पे क्लोथ्स वगैरह सब जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास यार इतने पड़े हैं, मैं पहनता वो पहले ही जो 4 है ना, या 3, पहले 4-3 वो ही पहनता हूँ। बाकी जो नीचे के पड़े हैं ना वो बस स्टैंड है, पेपर वेट टाइप्स। अब एक और चीज़ बताता हूँ कि थर्मल वेयर, यार थर्मल वेयर ला सकते हो। जापान में ना 8 महीने तो ठंड सी पड़ती है, और बाकी 4 महीने हैं जो अभी चल रहे हैं जो थोड़े गर्मी है, ला सकते हो। डिबेट मतलब यार, थर्मल लाना है ले आओ। मैं कंफर्टेबल नहीं होता थर्मल में, तो मैं कभी यूज़ नहीं किया। एक पैर यहाँ पे ख़रीदा तो वो भी यूज़ नहीं किया, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो आपको लाना है तो ले आओ, थर्मल पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ले आओ, काम आएगा ना, 8 महीने भाई काम आएगा अच्छे से। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जैसे, और और बहुत कोल्ड कंट्रीज़ में होता है ना कि यार इंडिया का जो गर्म वाला सारा सामान है वो यहाँ नहीं चलेगा, सब चलेगा आराम से। इंडिया के अगर आपके पास जैकेट वगैरह हैं, स्पेशली विंटर क्लोथ्स, अब वो लेके आना, सब आराम से चलेंगे, मस्त ठंड बचेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अरे यार इतनी ठंड हो रही है कि जैकेट या टी-शर्ट लग रही है, ऐसा ना है। तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे ना घरों में सेंट्रल हीटिंग नहीं होती है, जैसे आप यूएस, कनाडा या और जगह पे आप देखते हैं। तो आपको घर में सेंट्रल हीटिंग नहीं मिलती है, तो आपको काम चलाना पड़ता है एसी की हीटर से, या फिर आप एक्सटर्नली हीटर लेंगे यहाँ पे आके, ठीक है। और ट्रेडिशनल क्लोथ्स यार, ट्रेडिशनल क्लोथ्स जो हैं वो आप 1 पेयर ही लेके आएँ, क्योंकि वो कभी यूज़ नहीं होता है, बस दिवाली होली इधर यूज़ हो जाएगा, बाकी उसका कोई यूज़ नहीं है। मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट कब पहना था, होली पे पहना था, उसके बाद नहीं, अभी तक नहीं पहना है। और शूज़ वगैरह यार, इफ़ यू रियली इनटू स्पोर्ट शूज़ और वो वाला क्रेज़ है आपको, तो यहाँ पे कुछ लेके मत आना नया, यहाँ पे अच्छी डील मिल जाती है बहुत सस्ते में, एंड यू कैन गेट अ रियली नाइस पेयर ऑफ शूज़ हियर। तो लास्ट में मुझे एक चीज़ के लिए आपको थैंक यू करना था कि इस महीने मेरे जो सब्सक्राइबर काउंट हो गया वो 3200 हो गया है, तो विच इज़ अ बिग डील फॉर मी। एज अ बिगिनर यूट्यूबर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एंड आई रियली वांट टू थैंक यू गाइज फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड वांटिंग टू सी माई कंटेंट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलो फिर बाय बाय। लीक शेयर भाई, मुझसे तो पूछो मत मैं क्या क्या लेके आया था, बेमतलब की चीज़ें लेके आया था, छन्नी लेके आया था, हैं अबे नमक लेके आया था, और बता। और थाईलैंड में पकड़ा गया मैं, क्योंकि वहाँ पे लेओवर था मेरी फ़्लाइट का, तो थाईलैंड वाले ने, उसने भी पार कर दिया कि भाई ले जा तू, नमक ले जा, पर उसने चेक किया कि ये क्या है, सफ़ेद पाउडर है। तो ये सब फालतू मत लेके आना यार, नमक चीनी है ये सब हो जाता है, ये मैं लेके आया था, बट कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की यार। नमक पता नहीं यार क्यों, मैंने सोचा क्यों ज़रूरत होगी, नमक तो हर जगह ही होता है यार।